हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग हैं जो आपके साथ इतना गलत कर रहे थे, आखिरकार उनको क्या कर्मा मिल रहा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, उनकी स्ट्रेटजीज़ कैसे रंग ला रही हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे इस रीडिंग में। तो आपको रीडिंग के लास्ट तक रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपसे डिवाइन क्या आपको मैसेज देना चाह रहे थे, क्या जो मेरे कार्ड्स हैं वो आपके लिए लेसन लेकर आए हैं, क्या आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप रैंडम इस वीडियो को देख रहे हैं, आज पहली बार मेरे चैनल को अगर आप चेकआउट करने वाले हैं तो प्लीज़ डोंट मिस टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड जो मैसेज हैं आपके लिए वो मैं आपको लाती रहूँगी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जो लोग रेगुलर देखते हैं और वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब करते हैं मुझे पता है, बट फिर भी जो नए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुँचे। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, एक तो आपकी एनर्जी मुझे मिलती है, दूसरा वीडियो की रीच बढ़ती है, ताकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो वो थोड़ा हील हो पाते हैं अगर हमारे रीडिंग से। तो इससे अच्छा कर्म क्या होगा अगर आप किसी को हील कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी पहुंचाएं। आज आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी पिक हुई है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो रैंडम एनर्जी पिक की है मैंने। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, चांसेस है आपसे रेजोनेट होने के। अंत तक सुने, क्या पता पार्शियल रीडिंग आपकी हो। अगर आप चाहते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8840298154। सो दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद, पेमेंट होने के बाद, आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ पर्सनल रीडिंग। अब बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया, उसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सारे कार्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो जो कार्ड्स यहाँ पर हमें विजिबल हैं वो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनको आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। और उनका सेटिस्फाइड होना नहीं होना वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे हैं, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो सेटिस्फाइड खुद नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे एफ़र्ट किए जो मैं देख पा रही हूँ, जो शायद मैं एज अ पर्सन नहीं कर पाती, या आपने जो किए हैं वो हो सकता है दूसरे लोग उसको कम आंक रहे हों, बट लेकिन कम कुछ भी नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से, सिर्फ एडजस्टमेंट के भाव से अगर आप इतना सब कुछ करते गए हैं और आपको अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, सुनने को ही मिला है बस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्ञान देने का हक किसी को है या आपको सही गलत बताने का किसी को अधिकार है। क्योंकि आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप सब सच जानते हैं, आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यू नो एवरीथिंग, यू आर नॉट अ किड, आप बहुत समझदार मैच्योर पर्सन हैं। बट उसके बाद भी लोगों ने आपको एज अ इमेच्योर ट्रीट किया। जो उनका रवैया था आपकी तरफ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी मायने में जायज़ था, सही था। भले ही कोई उसको सही बोले, बट जो कार्ड्स कह रहे हैं उसके मुताबिक आपके साथ थोड़ा गलत हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ है, जैसे कि कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो मैं उसी को, कार्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया, आप ये ना सोचें कि आपके साथ बुरा हो गया और वो बचकर निकल गए आपके साथ बुरा करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, जो भी आपके साथ गलत कर रहे थे, वो सब भुगत रहे हैं एक एक करके। सबके साथ बुरा हो रहा है, सब फंसे हुए हैं, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। सबको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हुआ है तो क्या हुआ है। अचानक से कर्मा ने उनको ऐसा हिट किया, इतना परेशान हो गए वो, इतना ज़्यादा अपने ही नेचर से, क्योंकि वो इतने टॉक्सिक थे, वो चीज़ उन्हें खुद नहीं पता थी कि वो कितने टॉक्सिक है। और जब एक होता है ना कि इंसान को अपनी असलियत नहीं पता हो, और जब धीरे धीरे अपनी असलियत पता चलती है, जब इंसान खुद को फेस करने लगता है और वो अच्छा नहीं होता है, तब असलियत सामने आती है कि ये क्या है, लाइफ का सच क्या है। लाइफ में
बहुत बार, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो बेस्ट हैं, वो सबसे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई इंसान है जिसके आंसू निकल रहे हैं, जो दुखी है आपकी वजह से, कहीं ना कहीं जिसका मन टूट रहा है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, तो आप कहाँ से सही हैं? आप नहीं है ना सही। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा गया, आपकी हिम्मत तोड़ी गई, हर समय आपको लेट डाउन किया गया। जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको सपोर्ट नहीं दिया गया। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, आज इनको साथ की ज़रूरत है, और कोई इनको साथ नहीं दे रहा, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इनको एक एक पर्सन नहीं है जो इनका साथ देना चाहता हो, कोई एक पर्सन नहीं है जो इनके बारे में सोच रहा हो। सब इनसे दूर भाग रहे हैं, कोई इनके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इनकी असलियत है ना, कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। इनके जो एक्शंस थे वो इतने मतलब इतने स्वीट वे में ये लोगों को टैकल करते थे कि जो असली जो इनकी इंटेंशंस थी वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लोगों ने हमेशा आपको ही गलत समझा, क्योंकि आप फेक नहीं थे। आपके मन में जो कुछ होता था, जो कुछ भी आपके मन में बात आती थी, या जो कुछ भी बातें थीं, वो सारी बातें आपने क्लियरली ओपनली बोली। हमेशा आपने क्लियरली सब कुछ चीज़ें सामने ओपन अप करके रखी, जो भी बातें थी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपने क्लियर सोचा, इट डजेंट मैटर, जिसको जो सोचना है वो तो वैसे भी सोचेंगे, तो कौन क्या सोचेगा ये सोचकर अपना दिमाग ख़राब करने से क्या फ़ायदा। और ऐसा सब सोचकर आपने आगे की लाइफ में अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा। बट यहाँ पे आपने कितना भी सोचा, कुछ भी किया, वो वर्क नहीं करा। काफ़ी चीज़ें आपके अगेंस्ट गई, आपके एंटी गई, आपके अकॉर्डिंग गई ही नहीं चीज़ें। आपने बहुत कोशिश की बट चीज़ें नहीं हो पाई आपके अकॉर्डिंग। आपने एडजस्ट भी किया। तो जब इंसान होता है ना, अपनी हर हद तक कर देता और सामने वाला उसको टिकने ही नहीं देता, तब ईश्वर का क्रोध उसे झेलना पड़ता है। तब होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने इतने एफर्ट्स दिखाए, इवेंट्स के कार्ड लगातार दिखा रहे हैं कि आप बहुत डिटर्मिन्ड थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केयरलेस थे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बहुत फ़र्क भी पड़ता है, और आप बिल्कुल केयरलेस भी नहीं है। आपने हर चीज़ देखी, हर चीज़ आपके लिए मायने भी रखती है, बट सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों पे डिपेंड कर देती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें पता भी नहीं होता हम क्यों डिपेंडेंट हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपके मन के मुताबिक नहीं हुई, आपने सोची भी नहीं थी, और वैसी वैसी चीज़ें हुई हैं। बट इट डजेंट मैटर, अंत भला तो सब भला। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके कर्मों का घड़ा भर गया है, इतना उनका कर्म कांड इकट्ठे हो गए हैं कि ईश्वर भी अब उनको नहीं बचा रहे हैं। अब क्योंकि उनके जितने भी पुण्य कर्म थे वो सब खत्म हो गए। एक समय पे वो बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे, बट संगति का ऐसा असर हुआ कि बुद्धि खराब हो गई। आपको खुद समझ नहीं आया कि पर्सन पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक ऐसे चेंजेस क्यों आए। तो इनकी मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि समय खराब है, बुद्धि भी खराब हो जाती है। और समय को खराब करने के लिए अगर बुद्धि साथ दे तो इंसान का समय सुधर सकता है ना, बट कैसे सुधरेगा जब आप अपना समय स्वयं खराब कर रहे हो अपनी बुद्धि से, तो वो तो सुधरने का चांस ही नहीं है। तो वैसे इनकी बुद्धि खराब हो गई, ऐसी संगति में ये पड़ गए, ऐसा गलत गलत इनके विचारधारा बनी कि सब कुछ उल्टा होता चला गया। बाकी आप सब समझदार हैं मैं क्या इशारा कर रही हूँ। चरित्र भी बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को धोखा देना, सिर्फ कुछ क्षणिक सुख के लिए अपने परिवार को तोड़ देना, अपने अस्तित्व को, अपने चरित्र को, अपनी अंतरात्मा को खो देना, मुझे लगता है ये सबसे नीचा काम है। क्योंकि जब किसी पे कोई भरोसा करता है, जब अंधा भरोसा करता है और उसका भरोसा तोड़ता है ना कोई, तो पता है ईश्वर भी जो है वो हिल जाता है। क्योंकि अगर सरल व्यक्ति को कोई परेशान करेगा तो ईश्वर ये कभी नहीं देख सकते हैं। अगर कोई तेज व्यक्ति, अगर कोई खुद बहुत शातिर है और उसके साथ कुछ बुरा होगा, तो ईश्वर भी चलो ये सोचते हैं कि हाँ ये भी तो शातिर है, ये भी तो शैतान है, ये भी तो उल्टे कानून करता है, तो इसके साथ हो रहा है। बट कोई सरल स्वभाव का अंधविश्वासी है, आपको अपना सब कुछ समर्पण करके आप पे भरोसा कर रहा हो, आपने उसका भरोसे का कत्ल कर दिया, तो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का कत्ल कर देगा। तो वो इनके साथ हुआ। इन्होंने ऐसे सरल व्यक्तियों का भरोसा तोड़ा, ऐसे सरल व्यक्तियों का आत्मसम्मान ख़त्म किया, उनका वजूद ख़त्म कर दिया, उनके अंतरात्मा को झकझोर दिया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया कि ईश्वर के सवाल इन पर उठ गए।
इनकी ऐसी कंडीशन है, ऐसे फंसे हुए हैं। कोई तो इनको इतना भयंकर स्किन रोग हो रखा है इस समय, इतना भयंकर इनको स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, जगह जगह अड़ंगे हो रहे हैं, और इन्हें ये भी नहीं पता कि अड़ंगे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रही हैं ये अड़चने, कुछ नहीं पता, बस अड़चने आ रही हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं, अब तक मैंने आपको बताई कि सारी प्रॉब्लम्स ने इनको इस हिसाब से घेर लिया कि इनकी चीज़ें सेटल अप नहीं हो पा रही हैं। अब जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि इनको बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत है, क्योंकि शांति के बिना कुछ भी चीज़ इनकी नहीं बन पा रही है। आई होप इनकी जो बुद्धि है वो सही जगह पे लगे, सही काम करे, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना उसके प्रयोग के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी ये है कि हम लोग सिर्फ देख सकते हैं किसी को, क्योंकि ज्ञान भी उसे देना चाहिए जिसे ज्ञान सुहाए। अब सीख दे बंदर को और ब्याह के घर जाए, तो ये होता है कि उल्टे इंसान को अगर आप कुछ भी सीधा भी बताओगे ना, उसको उल्टा ही दिखेगा। तो जैसी सोच होती है, जैसी नीयत होती है, वैसी बुद्धि होती है, तो उसको सीधी चीज़ भी उल्टी दिखती है। अगर आप बोलोगे धरती गोल है तो वो बोलेगा नहीं चौकोर है, आप बोलोगे चौकोर है तो वो बोलेगा गोल है, मतलब उसको उल्टा ही चलना है। आप कुछ भी बोलोगे उसको उसका उल्टा ही बोलना है। अगर आप बोलोगे रात है वो बोलेंगे दिन है। तो ऐसे इंसान के सामने बहस करना या उसको समझाना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा सिर दर्द है। और मुझे लगता है कि समझता भी वही इंसान है जो समझना चाहता है। जो बदलना ही नहीं चाहता, जो समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। बट सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि खुद चरित्रहीन होकर ये आपके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तो इंसान चोरी करे फिर सीना चोरी करे, बजाय माफ़ी मांगने के उल्टे इल्ज़ाम लगाना, उल्टा आपके ऊपर लांछन लगा देना, बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखने की। ये तो नीचता से भी नीचा, तो बहुत ही नीचे इंसान है, इसलिए इनके बारे में तो जितना मैं बोलूँ उतना कम है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खुद पे आत्मविश्वास रखना है। आप ये ना सोचें कि अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं तभी ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, उस एनर्जी में नहीं आना। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी आप पे से बाहर हो जाते हैं, आप उल्टा सोचने लगते हैं। नहीं, आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, उनके कर्म उनके साथ रहेंगे। इस योनि में आपका भले ही बंधन है, कुछ भी रिश्ता है, बट ज़रूरी नहीं है अगले आप किस योनि में पैदा होंगे कि आपका रिश्ता होगा। कोई पता भी नहीं कि ये होंगे भी या नहीं आपके जीवन में। उनके कर्म उनको भुगतने पड़ेंगे, आपके कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है तो आप भी उसका जवाब धोखा देकर ही दें। अगर मान लीजिए पति पत्नी में से अगर पति बेवफा निकल गया है या पत्नी बेवफा निकल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी परिवार को छोड़कर आप भी उसी दलदल में फंसेंगे। नहीं, आप देखिएगा सब कुछ यही है, कर्मा जो है वो सब कुछ यही है और हर इंसान को भुगतना पड़ेगा। और आप माने ना माने, ज़िंदगी बहुत छोटी है, वो जो गेंद आप फेंकेंगे वो आप तक लौट कर ज़रूर आएगी, चाहे अंतिम सांस में आपको मिले। और अगर इस जीवन में रह भी जाए ना, अगर आपके ऐसे कोई पुण्य कर्म है कि इस जीवन में आप अपने सारे पुण्य कर्म ही मज़े उठा रहे हैं, तो आप ये मानिएगा अगला जन्म आपका ऐसा रहेगा कि आपको धरती पर नर्क भोगना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल तय है, आप किसी भी धर्म के हैं, अच्छाई का कोई मोल नहीं है और बुराई का कोई तोल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैंने बुरा किया तो अरे उसने ज़्यादा किया, इसने ज़्यादा किया, मैंने तो उतना ही किया। इसका कोई तोल नहीं होता है। बुराई बुराई ही होती है, इसका ज़्यादा कम इट डजेंट मैटर। इफ़ इट इज़ बैड इट इज़ बैड, ठीक है। अब्यूज़ चाहे कोई बड़ा करे चाहे छोटा करे, अब्यूज़ होता है। चाहे आप छोटी गाली दो चाहे आप बड़ी गाली दो, गाली गाली ही होती है ना। ऐसी सज़ा जो है बुरे करने को, चाहे थोड़ी गलती करो चाहे ज़्यादा गलती करो, अगर आपने जान के गलती की है तो आप ये ना सोचें कि कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपने सहा है और आपको लगता है कि आपको प्रताड़ित किया गया है, आप नहीं उनके खिलाफ जा पाए और आपने बहुत सहा है, तो आप ये मत सोचें कि आप सह कर रह गए, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ऐसे तड़प रहे हैं, भले ही आपसे ना बोलें बट सच में तड़प रहे हैं और मन वो घुट रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भले ही मुंह से ना कह पाएँ, ना हिम्मत हो, लेकिन मैं आपको सत्य बता रही हूँ, वो तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आई होप आज का मैसेज जो था आज की रीडिंग में मैं क्लियरली आपको बता पाई होंगी। कुछ तो आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग रहा होगा जो आपको लगा हो कि हाँ ये ज़रूरी था आज की रीडिंग में हमारा सुनना। अगर ऐसा है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा अगर आपसे रेजोनेट की है थोड़ा सा भी। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसीडर फॉर पर्सनल रीडिंग। और ऐसे ही रोज़ रीडिंग में हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।